हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पपीता जो एक पौष्टिक फल है और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। इसका सेवन कई तरह से किया जाता है। हम जानेंगे कि पपीता में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पपीता खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, पपीता हमें कब व कैसे खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, एक दिन में कितने पपीता खाना चाहिए, अलग अलग आयु वर्ग के लिए पपीता का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, अधिक पपीता खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान होते हैं और पपीता से जुड़े कुछ लोगों के मिथक है जिनकी सच्चाई भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहें। पपीता एक पौष्टिक फल है। पपीता में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ए दृष्टि सुधारता है और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। फाइबर पाचन को सुचारू करता है और वजन नियंत्रित करने में सहायक होता है। पपेन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और पाचन समस्याओं को कम करता है। फोलेट कोशिका निर्माण में सहायक और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय के लिए लाभकारी होता है। अब जानेंगे कि पपीता खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पहला, पाचन सुधार में मददगार। पपीता में पपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है। दूसरा, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पपीता शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। तीसरा, हृदय स्वास्थ्य में सहायक। पपीता में फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं और हृदय को स्वस्थ रखते हैं। चौथा फायदा, त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। पपीता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो त्वचा को जवान बनाए रखता है और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। पांचवा फायदा, कैंसर से सुरक्षा करता है। पपीता में लाइकोपिन होता है जो शरीर में कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। छठवां, वजन प्रबंधन में सहायक। पपीता कम कैलोरी और उच्च फाइबर वाला फल है जो वजन घटाने में सहायक होता है। अब जानेंगे कि पपीता हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। पहला, सुबह के समय। पपीता को सुबह के समय नाश्ते के रूप में खाना फायदेमंद होता है क्योंकि यह पाचन में सुधार करता है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखता है। दूसरा, भोजन के पहले या बाद में। पपीता भोजन के पहले या हल्के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। पपीता के सेवन से पाचन में सहायता मिलती है। तीसरा, सलाद या स्मूदी के रूप में। पपीते में को अन्य फलों और सब्जियों के साथ सलाद के रूप में या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं। खाली पेट। कुछ लोग पपीता खाली पेट खाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। अब जानेंगे कि पपीता हमें कब नहीं खाना चाहिए। गर्भावस्था में। पपीते का कच्चा या अधपका फल गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें लेटेक्स पाया जाता है जो गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित कर सकता है।
दूसरा, एलर्जी होने पर पपीता नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को पपीता से एलर्जी है उन्हें पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, अधिक मात्रा में सेवन। अत्यधिक पपीता खाने से दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। चौथा, पेट की संवेदनशीलता। पपीता खाने से पेट में एसिडिटी या गैस बन सकती है। यदि आपको ऐसी समस्या है तो इसे संयम से खाएं। पांचवा, सर्जरी के पहले और बाद में। पपीते में कुछ एंजाइम होते हैं जो सर्जरी से पहले या बाद में खून के थक्के बनने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए इस समय पपीता खाने से बचना चाहिए। अब हम जानेंगे कि पपीता एक दिन में कितना खाना चाहिए। अलग अलग आयु वर्ग के लिए पपीता का सेवन की अनुशंसित मात्रा क्या होनी चाहिए। पहला, बच्चों के लिए 2 से 12 साल का, तो इसकी मात्रा बच्चों के लिए प्रतिदिन लगभग 50 से 100 ग्राम पपीता पर्याप्त होता है। इससे आपको लाभ मिलेगा। बच्चों में पाचन सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना, हड्डियों की सेहत में सुधार। और बच्चों के लिए सावधानी बरतेंगे कि बच्चों को पपीता की मात्रा सीमित रखनी चाहिए ताकि पेट की समस्याओं से बचा जा सके। दूसरा, किशोरों के लिए पपीता कितना खाना चाहिए। किशोर 13 से 18 साल, इसमें अनुशंसित मात्रा होगी पपीता की 100 से 150 ग्राम पपीता प्रतिदिन लिया जा सकता है। इससे इनको लाभ यह होगा, पाचन में सुधार करता है, त्वचा को साफ करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। हमें सावधानी बरतनी होगी कि ज़रूरत से अधिक पपीता खाने से पेट में दर्द और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती है। तीसरा, वयस्कों के लिए 18 से 60 साल, इसमें पपीता की मात्रा 150 से 250 ग्राम पपीता खा सकते हैं। इससे इनको लाभ मिलेगा, पाचन तंत्र की सेहत को बेहतर बनाए रखना, हृदय स्वास्थ्य सुधारना, वजन प्रबंधन में सहायक। सावधानी बरतेंगे कि वयस्कों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। चौथा, बुजुर्गों के लिए 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन पपीता की मात्रा 100 से 150 ग्राम पर्याप्त है। इससे इनको लाभ मिलेगा, पाचन सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और कब्ज में राहत। सावधानी बरतनी होगी कि पपीता की ज़्यादा मात्रा बुजुर्गों के पेट के लिए हानिकारक हो सकती है, इसे सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। पांचवा, गर्भवती महिलाओं के लिए पपीता की मात्रा कच्चे या अध पके पपीते से बचना चाहिए, लेकिन पका हुआ पपीता गर्भवती महिलाएं सीमित मात्रा में लगभग 50 से 100 ग्राम में सुरक्षित होता है। इससे इसको लाभ मिलेगा। पका हुआ पपीता फाइबर, फोलेट और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें हमें सावधानी यह बरतनी होगी कि कच्चा पपीता खाने से गर्भाशय में संकुचन का खतरा हो सकता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए कच्चा पपीता से बचना चाहिए और आधा पूरा पका हुआ पपीता खा सकते हैं, परंतु सीमित मात्रा में। अब जानेंगे कि अधिक पपीता खाने से शरीर में कौन कौन से नुकसान होते हैं। पहला, पाचन संबंधी समस्याएं। अधिक पपीता खाने से पेट दर्द, दस्त और अपच हो सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, एलर्जी। कुछ लोगों को पपीता में मौजूद लेटेक्स और पपेन से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर खुजली, रेशेज और सूजन हो सकती है। तीसरा, रक्त शर्करा पर प्रभाव। पपीते का अधिक सेवन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकता है, खासकर डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। चौथा, पाचन तंत्र में असंतुलन। अधिक पपीता खाने से पाचन तंत्र में असंतुलन आ सकता है,
जिससे गैस और अपच की समस्या हो सकती है। 5वां, खून पतला होने का खतरा। पपीता में पपेन एंजाइम होता है जो रक्त को पतला कर सकता है, इसलिए जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है उन्हें इसका सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। अब जानेंगे कि पपीता से जुड़े कुछ लोगों के मिथक है जिनकी सच्चाई अब जानेंगे। पहला मिथक यह है कि पपीता खाने से प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा नुकसान होता है, बल्कि सच्चाई यह है कि कच्चा या अधपका पपीता गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन पका हुआ पपीता सीमित मात्रा में सुरक्षित और इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। दूसरा मिथक यह है कि पपीता खाने से वजन अचानक कम हो जाता है, बल्कि सच्चाई यह है कि पपीता वजन घटाने में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर और कम कैलोरी वाला होता है। लेकिन केवल पपीता खाने से वजन कम नहीं होगा, इसके साथ संतुलित आहार और व्यायाम आवश्यक है। तीसरा मिथक यह है कि पपीता खाने से डायबिटीज़ बढ़ती है, बल्कि सच्चाई यह है कि पपीता में प्राकृतिक शर्करा होती है, लेकिन यह कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है, इसलिए मधुमेह रोगी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। चौथा मिथक यह है कि खाली पेट पपीता खाने से पेट दर्द होता है, बल्कि सच्चाई यह है कि खाली पेट पपीता खाने से वास्तव में पाचन में मदद मिल सकती है। हालांकि संवेदनशील पेट वाले लोगों को इसमें संयम बरतना चाहिए। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में जाना कि पपीता कैसे एक स्वास्थ्यवर्धक फल है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। अलग अलग आयु वर्ग और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार इसका सेवन उचित मात्रा में करना महत्वपूर्ण है। अधिक सेवन से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, इसलिए इसकी सही मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।